आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश प्रोनंसिएशन रूल्स और इंग्लिश की जो स्पेलिंग है उनको लिखने के नियम। तो आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें आप प्रोनंसिएशन सीखेंगे, उच्चारण सीखेंगे, उच्चारण के नियम सीखेंगे। यहाँ पर 4 लेटर्स है जैसे कि ए, बी, सी और डी। इन सभी के उच्चारण के नियम यहाँ पर मैं बताऊँगी कि क्या-क्या इन सभी लेटर्स का प्रोनंसिएशन उच्चारण किया जाता है और कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बी आपको साइलेंट नज़र आएगा, कौन-कौन से स्पेलिंग्स में साइलेंट इस बी को रखा जाता है, डी को रखा जाता है, तो इसके सारे रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनंसिएशन के रूल्स की क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं ए के उच्चारण के नियम बताने वाली हूँ। तो ए का उच्चारण प्रोनंसिएशन क्या रहता है? तो पहला यहाँ पर रूल है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर या एस आए तब ए का उच्चारण आ होता है। ए का उच्चारण ए ही नहीं होता, आ भी होता है। जैसे कि ए के बाद में आर आए तो यहाँ पर आपको ए के बाद में आर नज़र आ रहा है इन स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ होगा। और यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो स्पेलिंग है ए के बाद में यहाँ पर एस आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए के बाद में एस है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ रहता है। तो पहले रूल में देखा कि आपने ए के बाद में आर आ जाए तो ए का उच्चारण आ रहता है, ए के बाद में एस आ जाए तो ए का उच्चारण आ रहता है। स्पेलिंग्स को पढ़कर देखें, जैसे कि है स्टार, क्या है स्टार, तो एस और टी का मैं अलग से उच्चारण बता दूं, एस टी साथ में रहता है तो इसको स्टॉ पढ़ते हैं, तो है स्टार। यहाँ पर उच्चारण ए का आ, क्योंकि ए के बाद में आर है। और ये है जब भी एस और एच साथ में आ जाए तो इसको हम श प्रोनाउंस करते हैं, तो ये श पढ़ा जाएगा। ये है शार्क, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ है क्योंकि ए के बाद में आर है इसलिए शार्क हो गया। और कई बार जो आर रहता है इसका साउंड बिल्कुल साइलेंटली आता है, मतलब इसको हम पूरा इसको प्रोनाउंस नहीं करते, हम शार्क कह के नहीं पढ़ सकते, हम शार्क बोलते हैं, सॉफ्टली इसका साउंड प्रोड्यूस होता है आर का। फिर यहाँ पर देखेंगे तो पार्क है, पार्क में भी जो है ए के बाद में आर है इसलिए ए का उच्चारण आ किया है। फिर यहाँ है कार्ड, बाक, अब जैसे इसको बारक नहीं पढ़ेंगे बाक, तो आर साइलेंट आ रहा है यहाँ पर और ए का उच्चारण आ। और कार, फिर यहाँ पर है कार्ड, कार्ट है, ये कार्ड नहीं, कार्ड यहाँ पर था तो ट है टी का उच्चारण, तो कार्ड, फार्म और जार। यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स में ए के बाद में आर है और ए का उच्चारण आ है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ए के बाद में एस है, यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ है, जैसे लास्ट, आस्क, क्लास। तो इस तरीके से पहला रूल ए को कब आ हम प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल देखते हैं, जब किसी वर्ड में ए के बाद एल या डबल एल आए तो ए का उच्चारण और रहता है। ए के बाद में एल आ जाए सिंगल या फिर ए के बाद में डबल एल आ जाए तो ए को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ, ये वाला ओ। जैसे इन सभी स्पेलिंग में देखेंगे तो ए के बाद में या तो डबल एल है या फिर एक एल है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्पेलिंग्स में हम ए को ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, इसको बाल नहीं पढ़ेंगे, बॉल, ओ का साउंड आएगा, ओ का भी नहीं, ओ का, ये हो गया बॉल। अब इसको बाल नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है, इसको फाल नहीं पढ़ेंगे, फॉल, क्योंकि ए का उच्चारण ओ है क्योंकि ए के बाद में डबल एल है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं, आल नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको मॉल पढ़ेंगे ना कि माल। वॉक है, क्या है वॉक, और टॉक। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए के बाद में सिंगल एल आ रहा है, तो यहाँ पर जो सिंगल एल आ रहा है इसको वॉल्क करके हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब एल के लिए ल साउंड आता है तो एल का जो साउंड है वो नहीं आ रहा है, साइलेंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। वॉक है, टॉक है, इसको वॉलक या टॉलक नहीं पढ़ सकते। ऑल्सो, क्या है ऑल्सो, यहाँ पर एल का साउंड आ रहा है ऑल्सो में। ऑलमोस्ट, क्या है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर ए और एल इस तरीके से बीच में रहेगा, तो मोस्टली जो स्पेलिंग रहेगी जैसे वॉक, टॉक और लास्ट में के रहता है तो वहाँ पर साइलेंट रहता है एल। ये है ऑलमोस्ट,
क्या है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर ऐसे ना कर दें कि एल यहाँ पर साइलेंट पढ़ ही ना, नहीं। ऑलमोस्ट हो गया, ऑलवेज हो गया, और ये है सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। यानी ए एल के कॉम्बिनेशन में ही एल साइलेंट आ रहा है। यहाँ पर टी है तो भी हम यहाँ पर सॉर्ट करके नहीं पढ़ रहे, सॉल्ट। अब इसको साल्ट नहीं पढ़ेंगे, सॉल्ट। तो इस तरीके से इस रूल में आपने सीखा कि ए के बाद में एल या डबल एल आता है तो हम ए को अ करके प्रोनाउंस करते हैं, यानी ए का उच्चारण अ रहता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद में वाई आए तो हम ए वाई को ए पढ़ते हैं। मतलब कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए वाई का जो कॉम्बिनेशन रहता है, इसका उच्चारण जो रहेगा वो ए रहेगा। क्या रहेगा? ए। जैसे ये है, सभी में ए वाई है, बीच में भी है तो लास्ट में भी है, ठीक है, मिडल में भी है स्पेलिंग के और एंड में भी है स्पेलिंग के। तो ए प्रोनाउंस करेंगे। याद रखें, ए वाई के कॉम्बिनेशन को, जोड़े को ए पढ़ेंगे। जैसे डे हो गया, यहाँ पर ले हो गया, पे। फिर है पी एल। याद रखें, जब भी पी और एल साथ में रहेगा तो प्ल करके प्रोनाउंस करेंगे। ये हो गया प्ले। ऑलवेज हो गया, क्ले हो गया। अब यहाँ पर सी एल साथ में आएगा, इसको क्ल प्रोनाउंस करेंगे। जैसे पी एल को प्ल पढ़ते हैं वैसे ही सी एल को क्ल पढ़ते हैं। फर्क क्या है? प्ल, प्ल यानी कि प ल नहीं बोलेंगे। पी का जो उच्चारण प रहता है, अगर हम सेपरेट करके देखें, एल का उच्चारण ल रहता है तो प ल नहीं पढ़ेंगे। साथ में रहता है तो पी को हम आधा प्रोनाउंस करेंगे, आधे प के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। यानी एल से पहले जैसे पी आ रहा है उसको आधा साउंड देंगे। अब एल से पहले सी आ रहा है तो सी का उच्चारण यहाँ पर क है तो आधा क पढ़ेंगे, क्ल। हम कल नहीं पढ़ेंगे, जैसे कले नहीं पढ़ेंगे, क्ले। अब यहाँ पर देखेंगे तो हॉलीडे है, डिले है और टुडे है। क्या है? टुडे। हॉलीडे, डिले और टुडे। तो इस तरीके से इस रूल में आपने देखा कि ए के बाद में वाई रहता है तो हम ए वाई के कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं, या ए को हम ए पढ़ते हैं, ए के बाद में वाई रहता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद डब्ल्यू आए तब हम ए डब्ल्यू का उच्चारण अ करते हैं। तो सीधी सी बात है कि ए और डब्ल्यू के कॉम्बिनेशन को अ करके पढ़ते हैं। जैसे कि हमने ए एल या डबल एल आ जाए तो वहाँ पर भी हमने अ प्रोनाउंस किया था, ए एल को या ए डबल एल को। तो ए डब्ल्यू के कॉम्बिनेशन को भी सेम हम अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में देख सकते हैं कि लास्ट में, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में या मिडल में भी। तो यहाँ पर ए डब्ल्यू को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि इसको रा नहीं पढ़ेंगे, रॉ। इसको सा नहीं पढ़ेंगे, सौ। जा नहीं पढ़ेंगे, जॉ। लॉ, पॉ, क्लॉ और ड्रॉ। यहाँ पर देखें दो प्रोनाउंसिएशन, और सी एल का कॉम्बिनेशन और डी आर का कॉम्बिनेशन। सी एल के कॉम्बिनेशन को क्लॉ प्रोनाउंस करेंगे साथ ही में, और डी आर के कॉम्बिनेशन को ड्र प्रोनाउंस करेंगे, यानी डी आर का उच्चारण ड्र और सी एल का उच्चारण क्लॉ। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा कि ए डब्ल्यू के कॉम्बिनेशन को अ प्रोनाउंस करते हैं। तो अभी तक ए के जो उच्चारण है वही रूल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर हम बी, फिर सी और डी का देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इस रूल में क्या है कि जब छोटे वर्ड्स में, यानी कि जो छोटी स्पेलिंग रहती है इंग्लिश की, वहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है तो वहाँ पर ए का उच्चारण ये वाला ए करके रहता है। जैसे अब इसका साउंड यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा आपके। जैसे आप पढ़ें अगर कैट की स्पेलिंग, कैट, ए, तो इसको आप ए प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ए। जैसे यहाँ पर मेन नहीं बोलेंगे, मैन, ए। फैन, फेन नहीं, फैन, ए। ये रैन, रैन, इसको रेन नहीं बोलेंगे, वैन। ए साउंड आ रहा है ए का, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है। अब यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये तो दो कॉन्सोनेंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये तो तीन कॉन्सोनेंट हो गए। तो यहाँ पर जब कॉन्सोनेंट दो साथ में यहाँ पर सी के देख रहे हैं या एम पी या एन की, तो ये जॉइंट में ही इनको मिलाकर ही इनका उच्चारण रहता है, तो इनको एक ही आपको गिनना है। जैसे हम इसको बैक पढ़ेंगे, हम सी और के को क पढ़ रहे हैं, हम अलग से दो इसके उच्चारण नहीं हो रहे हैं। और ये जो एम और पी है तो इसको आधा म और प प्रोनाउंस कर रहे हैं,
और इसको एन और के को आधा न और के प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसको एक उच्चारण माना जाएगा। चलिए देखें यहाँ पर मैन, फैन, रैन, वैन, बैग, जैम, बैक, कैंप और रैंक, रैंक। तो इस तरीके से यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो ए का उच्चारण ए करके आ रहा है मैन। अब इसको ए करके नहीं, ए उच्चारण रहता है और ज़्यादा क्लियर तब होगा जब आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये क्लियर होगा। अगर ऐसे ही ए बोल दूँ तो मैं आप इसको मेन पढ़ देंगे या फेन पढ़ देंगे जो कि गलत रहेगा। ए उच्चारण मैन, वैन, बैक, फैन, बैग, कैंप, रैन, जैम, रैंक, ए साउंड। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आए तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं यानी लंबा ए इसका उच्चारण रहता है। जैसे यहाँ पर सभी में देख रहे हैं कि ए के बाद में एक लेटर छोड़ा है फिर ई आया है इन सारी स्पेलिंग्स में। तो यहाँ पर ए का उच्चारण जो है लॉन्ग होगा। ए का प्रोनाउंसिएशन यानी ए को ए इसका लॉन्ग साउंड ए करके आएगा और उच्चारण इसको मैट नहीं बोलेंगे मेट, रैट नहीं बोलेंगे रेट। अगर ये ई नहीं होता तो रेट बनता, रेट यानी ए का शॉर्ट साउंड आता। अब ए के बाद में टी कॉन्सोनेंट आया फिर ई आया तो रेट, ए का उच्चारण लॉन्ग। सेम ऐसे ही केक, पेज, लेक, गेम, ब्लेम, शेप और स्पेस, स्पेस। तो यहाँ पर एक और उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखें। जैसे बी एल है इसको ब्ल पढ़ेंगे, बी एल के कॉम्बिनेशन को, एस एच को जैसे मैंने हमेशा बताया श पढ़ते हैं और एस पी को स्प, एस पी को स्प यानी आधा स और पूरा प इसका उच्चारण रहेगा स्प। तो इस तरीके से इस रूल में देखा कि ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट एक व्यंजन छोड़कर फिर ई आता है तो ए को हम ए करके प्रोनाउंस करते हैं, लॉन्ग लंबा उच्चारण रहता है। तो यहाँ पर ये उच्चारण में आपका नियम हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले रूल की तरफ। जब किसी वर्ड में ए के बाद में आर ई आए तब ए का उच्चारण ए करके होता है। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए आर ई के कॉम्बिनेशन को हम ए करके प्रोनाउंस करते हैं। अब इन सभी स्पेलिंग में ए के बाद में आर ई है और वैसे देखेंगे तो ए आर ई का कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है लास्ट में, तो इसको ए करके प्रोनाउंस कर दें। ए जैसे केयर, केयर, तो कहीं पर ए और आधे र का साउंड भी आपको सुनाई देगा साइलेंटली सा, मतलब हल्का सा सॉफ्टली इसका साउंड आएगा र का। केयर, केयर, फेयर, शेयर, एस एच को श। अवेयर, 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 अवेयर बोलेंगे तो र थोड़ा सा सॉफ्टली इसका साउंड र का आएगा। स्क्वायर, स्क्वायर, क्यू यू का कॉम्बिनेशन रहता है जैसे इसमें है क्व करके इसको पढ़ते हैं और साथ ही में आता है क्यू और यू साथ ही में आपको नज़र आएगा जैसे कि क्वीन की स्पेलिंग में आता है और भी ऐसी क्वैक जो कई स्पेलिंग्स रहती है तो क्यू और यू साथ में जॉइंट होकर एक साथ आपको स्पेलिंग्स में नज़र आएंगे और साउंड प्रोड्यूस करेंगे क्व का, क्यू और यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेयर है, कंपेयर हो गया, स्केयर हो गया, रेयर करके, तो एयर या आधे र का साउंड एयर करके, एयर, एयर। तो इस तरीके से ए आर ई का जो कॉम्बिनेशन स्पेलिंग के लास्ट में मोस्टली आता है इसका उच्चारण एयर या एयर करके होता है। चलिए, तो यहाँ तक आपने सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट लेटर है जो कि वाउल लेटर है, स्वर का लेटर है, इसके उच्चारण के नियम यहाँ पर देखें, प्रोनाउंसिएशन हम कैसे कब क्या क्या करते हैं और क्या रूल थे। अब हम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ेंगे, बी के उच्चारण के नियम देखेंगे। अब बी का देखिए ब जो मुख्य इसका मेन उच्चारण रहता है बेसिकली, और फिर बी का उच्चारण भ रहता है और बी जो है साइलेंट भी रहता है। कहाँ पर रहता है, कब कब रहता है, तो इसके रूल भी आप जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे रूल बी के भी देख लेते हैं इसके उच्चारण के। तो मोस्टली जैसे मैंने बोला अधिकांश या अधिकतर स्पेलिंग में जो बी रहता है इसका उच्चारण ब रहता है, जैसे कि कॉमन स्पेलिंग्स रहती है जैसे बॉल हो गया बॉल, बैट बैट, बी बेल, बाइक जॉब, क्लब क्रैब, रॉब स्लैब, निब, इस तरीके से। तो लास्ट में भी आ रहा है
और स्टार्टिंग में भी इन स्पेलिंग्स में बी आ रहा है, और बी ये कॉमन स्पेलिंग्स है जिनका अधिकतर यूज होता है। यहाँ पर बी का उच्चारण ब, जो कि इसका मुख्य उच्चारण है बी का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो रूल है, जब किसी वर्ड में बी के तुरंत बाद एच आए तब हम बी को भ प्रोनाउंस करते हैं। और आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी कोई आप हिंदी के नाम लिखेंगे, हिंदी के नाम लिखेंगे, जब भ से किसी का नाम है, भ बीच में आ रहा है, तो इसकी स्पेलिंग यानी इंग्लिश वर्ड्स में, हिंदी के जो नाम है उनको इंग्लिश में लिखते हैं, तो वहाँ पर जो है बी का उच्चारण, बी और एच साथ में जुड़कर आता है और भ इसका उच्चारण रहता है। जैसे कि हमने लिखा भगत, अब भगत लिखा, भ के लिए बी एच, तो आप बी एच का साउंड स्पेशली जो हिंदी की स्पेलिंग्स लिखेंगे, हिंदी के नाम लिखेंगे, तो वहाँ पर बी एच की ज़रूरत पड़ती है, यानी भ साउंड की। तो ये हो गया भगत, हो गया भवन, हो गया भाला, भोजन, ये कोई इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, हिंदी के हैं। शोभा हो गया, गोभी हो गई। तो ऐसे कोई हिंदी के नाम आपको लिखने पड़ते हैं, वहाँ पर बी के साथ एच मिलकर आता है, तो ये भ इसका साउंड निकल कर आता है, बी और एच का कॉम्बिनेशन और उच्चारण भ। तो हिंदी के नामों में ये आपकी हेल्प करेगा कॉम्बिनेशन। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में एम के तुरंत बाद बी आए तो बी का उच्चारण नहीं होता, यानी कि एम के तुरंत बाद ये बी आया है, ये साइलेंट रहेगा। तो इन सभी में देखें एम के बाद में बी आया है, एम के बाद में बी आया है और बी इन सभी में साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है यहाँ पर सभी में। यहाँ पर भी एम के बाद में क्या आया है? बी आया है। तो चलिए अभी देखें यहाँ पर बॉम्ब नहीं बोलेंगे, क्लाइंब नहीं, क्लाइंब बी का तो साउंड ही नहीं आएगा क्योंकि रूल के अनुसार बी तो साइलेंट है। कॉम हो गया, क्रम हो गया, यानी एम तक ही आपको म साउंड तक ही रुक जाना है। डम हो गया, लैम, लिम, नम, प्लम, थम। चलिए तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि एम के बाद में बी है और बी साइलेंट है। ये स्पेलिंग भी जो है यहाँ पर जो है इसमें बी आ रहा है। आप अगर ऐसे पढ़ेंगे विदाउट नियम आपने पढ़ा होगा तो इसको प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बर, जो कि हिंदी का वर्ड है। अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, इस स्पेलिंग को हम बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एम के बाद में जो है बी है। प्लम्बर यानी बी का साउंड नहीं आएगा, प्लम्बर। तो इस तरीके से ये हो गया साइलेंट बी का रूल पहला, जिसमें क्या था कि एम के बाद में बी रहेगा तो बी साइलेंट रहेगा। ये कॉमन स्पेलिंग्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। जैसे ये प्लम्बर हो गया, इसको प्लम्बर बोला जाता है, वो हिंदी का वर्ड हो जाएगा। ये प्लम्बर है, प्लम्बर क्या है? प्लम्बर, और बी साइलेंट रहेगा। और जो अधिकतर गलत बोला जाता है, अब यहाँ पर देखेंगे तो बॉम्ब बोलते हैं, बॉम्ब, बी का तो साउंड ही नहीं आना चाहिए रूल के अनुसार, तो बॉम्ब हो गया, बॉम्ब ना कि बॉम्ब। क्या है? अब यहाँ पर डम्ब नहीं है, डम बी साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है, जो अधिकतर क्या करते हैं, इस स्पेलिंग को हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। थम्ब नहीं होगा, थम बी का जो है साउंड नहीं आएगा। तो ये हो गया बी का साइलेंट वाला रूल। अब यहाँ पर देखेंगे, लेकिन जब पहला सिलेबल एम से समाप्त हो और दूसरा सिलेबल बी से शुरू हो, ऐसी भी कई सारी स्पेलिंग आपको नजर आएगी, तो वहाँ पर बी साइलेंट नहीं रहता है। तो एक स्पेलिंग यहाँ पर देखें, जैसे कि ये है कंबाइन। जब भी हम ये स्पेलिंग पढ़ेंगे, एम के बाद में बी है, कंबाइन करके हम प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर कम, तो ये पहली सिलेबल हो गया, मतलब जब स्पेलिंग को हम ब्रेक करते हैं, तो जो ब्रेक करते हैं ये पार्ट्स होते हैं, इनको सिलेबल बोलते हैं। ये पहला सिलेबल, ये दूसरा, तीसरा, जितने भी सिलेबल, जितना भी हम स्पेलिंग को ब्रेक कर सकते हैं नियम के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ब्रेक किया, पहला सिलेबल कॉम, ये यहाँ पर ऐसे तो हम कॉम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कम पढ़ेंगे, कम बाइन पढ़ना है, तो कम और बाइन, कंबाइन हो गया, कंबाइन। अब इसमें बी साइलेंट नहीं है कि कमाइन पढ़ दिया, कमाइन नहीं, कंबाइन। एम का भी साउंड आएगा और बी का भी साउंड आएगा, दोनों का उच्चारण रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में बी के तुरंत बाद टी आए तब भी, ये भी साइलेंट बी का रूल है कि बी के बाद में टी आए, तब भी क्या रहेगा? बी साइलेंट होगा। जैसे इसको डाउट
बी साइलेंट रहेगा, डाउट बी का साउंड नहीं हम प्रोनाउंस करेंगे, डाउट बोलेंगे ना कि डाउट, बी का साउंड नहीं। डाउट हो गया। अब इसको डेप्ट डेप्ट पढ़ देते होंगे तो ये डेट होगा, डेट यानी बी साइलेंट। अब इसको सबटल पढ़ दिया, बी के बाद में टी है, यहाँ पर भी बी के बाद में टी है, तो यहाँ पर सभी में बी साइलेंट है। इसको डाउट प्रोनाउंस करेंगे, इसको डैट, और इसको सटल, सटल सबटल नहीं सटल, क्योंकि बी तो हमको यहाँ पर साइलेंट रखना है रूल के अनुसार। तो यहाँ पर देखें ये जो स्पेलिंग है सबट्रैक्ट है, क्या है सबट्रैक्ट। अब यहाँ पर क्या है, ये रूल अप्लाई नहीं होगा, मतलब दो सिलेबल है, सिलेबल को जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर अगर बी टी साथ में आता है तो हम सब पढ़ेंगे पहले और फिर ट्रैक, तो सब ट्रैक, तो यानी बी और टी दोनों को प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि अभी एक कंबाइन वाली स्पेलिंग देखी थी, वही यहाँ पर सेम सिचुएशन है कि यहाँ पर क्या है, जब पहला सिलेबल को ब्रेक किया और दूसरे को हमने ब्रेक किया, तो इन दोनों में जब बी के बाद में टी आ रहा है तो वहाँ पर साइलेंट नहीं रहेगा। जैसे कि कंबाइन में है, सेम सिचुएशन सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई है। तो चलिए यहाँ तक आपने ए का देख लिया, उच्चारण के नियम, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, और बी का देख लिया हमने। अब हम चलते हैं लेटर सी की तरफ, सी के उच्चारण के नियम, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। अब ये इतने उच्चारण हैं सी के, क स उ व श और छ, ऐसे करके ये सारे उच्चारण हैं। देखते हैं कौन कौन से उच्चारण के नियम हमको यहाँ पर देखने को समझने को मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर रूल है कि जब किसी वर्ड में सी के बाद में, तो सबसे पहला तो यही कन्फ्यूज़न रहता है कि कब सी को क और स पढ़े, तो पहले दो रूल तो इसी से रिलेटेड है। तो सी के बाद में अगर ये लेटर्स आए तो सी का उच्चारण क रहता है, ए ओ यू, या कॉन्सोनेंट लेटर्स भी रहते हैं प्लस इनके अलावा कॉन्सोनेंट लेटर्स भी। तो यहाँ पर मोस्टली ए ओ यू रहेंगे, तो वहाँ पर हम सी को क पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे सी के बाद में ए है, ओ है, यू है, यहाँ पर यू ओ और ए है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सी को क पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्लस इसके साथ कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, जैसे कि सी के बाद में एल आ गया तो क्ल, तो सी को क पढ़ेंगे, सी के बाद में आर आ गया तो क्र, सी को क पढ़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो गया कैट, कॉट, कप, कैमल, कोल्ड, कल्चर। तो यहाँ पर सभी स्पेलिंग में सी को क प्रोनाउंस करा जा रहा है, या तो सी के बाद में ए है लेटर, या ओ, या फिर यू है, तो यहाँ पर सी को क पढ़ा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं कि जब किसी वर्ड में सी के बाद में ई आई और वाई आए तब सी का उच्चारण स रहता है, ई आई और वाई आए, ये तीन लेटर्स, ठीक है। तो इसमें कॉन्सोनेंट प्लस नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट नहीं है, इस वाले में था कॉन्सोनेंट रूल, पहला जो रूल था। चलिए अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर प्राइज, राइस, सेंट, सिटी, सर्कल, सिविल, साइकिल, जूसी, फैंसी। तो यहाँ पर सभी में या तो ई है, या आई है, या वाई है, तो हम सी को स प्रोनाउंस कर रहे हैं। प्राइस, राइस, सेंट, सिटी, सर्कल, सिविल, साइकिल, जूसी और फैंसी। तो इस तरीके से यहाँ पर सी को स पढ़ने का नियम देखा। नेक्स्ट रूल देखें, जब किसी वर्ड में सी के बाद आर या एल आए तो सी का उच्चारण क रहता है। सी के बाद में आर या एल, ये मैंने पहले भी बताया है कि सी के बाद में आर या एल समझें, या सी के बाद में कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं। जैसे शुरू में भी मैंने पहले रूल में बता दिया था, सी के यहाँ पर सी आर है, सी आर है, सी आर, सी एल, सी एल, सी एल, यानी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो भी हम सी को क प्रोनाउंस करेंगे। तो हो गया क्रीम, हो गया क्राइम, यहाँ पर क्राइम हो गया, क्रॉप हो गया, क्लियर और क्लीन और क्लैप हो गया। तो यहाँ पर एक साउंड ध्यान रखें कि सी आर के कॉम्बिनेशन को हम क्र पढ़ते हैं, सी एल के कॉम्बिनेशन को हम क्ल पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है इस रूल में कि जब किसी वर्ड में सी के बाद में एच या एच आए तब हम सी एच को ये पढ़ते हैं, च, श और क, यानी सी एच का कॉम्बिनेशन। सी के बाद में एच आ जाए तो कई बार जो स्पेलिंग में च भी प्रोनाउंस करते हैं, श भी और क। तो कॉमन स्पेलिंग्स यहाँ पर दी गई है, देखेंगे, ये देखिए चीट, च पढ़ा जा रहा है, चीट, चेस्ट,
चेयर और चार्ट। रीच, स्पीच, मैच और बेंच। ये तो आपको कॉमन च वाली स्पेलिंग्स मिल जाएगी, बहुत सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी और आप पढ़ भी लेंगे। ये श और क वाले कुछ कॉमन स्पेलिंग रेयर है, कम है। जैसे कि यहाँ पर देखें, इसको हम चिफॉन नहीं पढ़ेंगे, शिफॉन, श साउंड आएगा, शिफॉन। अब इसको भी हम निच नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निश पढ़ेंगे, निश। यहाँ पर इसको निच नहीं पढ़ेंगे, निश। यहाँ पर देखेंगे तो इसको ईचो नहीं पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इको। और इसको केयास, केयास यहाँ पर उच्चारण लिखा है, इसको चेयास नहीं पढ़ेंगे या चाओस करके नहीं, इसका उच्चारण केयास है। तो इस तरीके से ये तो बहुत कम स्पेलिंग है श और क वाली, तो जहाँ पर सी एच के कॉम्बिनेशन को क या श पढ़ते हैं। अधिकतर आपको जो पढ़ने को दिखाई देगी स्पेलिंग वो च साउंड वाली देगी, सी एच के कॉम्बिनेशन को हम जैसे च पढ़ते हैं, चेयर में च आता है, चार्ट में आता है, चिप्स हो गया, यहाँ पर सी एच का कॉम्बिनेशन च साउंड ज़्यादा आपको सुनाई देगा, लेकिन इसका उच्चारण श भी रहता है, क भी रहता है कुछ रेयर स्पेलिंग्स में। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड में सी के बाद में के आए तब हम सी के का उच्चारण क करते हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया कि सी और के साथ में रहता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है क, तो लास्ट में भी है और आपको शुरू में भी कई बार, मोस्टली आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा। ये जो सी के है, सी एच जो है बिगनिंग में और एंड में मिल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे बैक हो गया, तो आपको सी के साथ शुरू में नहीं मिलेगा, ठीक है, लास्ट में ही मिलेगा। बैक हो गया, क्लॉक हो गया, स्टिक हो गया, लॉक, लक और ब्रेक, यहाँ पर सी के लास्ट में है सभी में। तो और जो उच्चारण देखें यहाँ पर सी एल का कॉम्बिनेशन क्ल, एस टी को स्ट पढ़ते हैं, एस टी को स्ट लिख लें, और यहाँ पर बी आर को ब्र करके पढ़ते हैं, एक ये कॉम्बिनेशन है। बाकी तो एल को ल साउंड है, बी का ब साउंड है, इस तरीके से। तो आपको सी के बाद में अगर के मिल जाता है, और मोस्टली ये लास्ट में ही आपको स्पेलिंग के एंड में ही देखने को मिलेगा, तो सी के का उच्चारण क रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ कि जब किसी वर्ड में सी के बाद में डबल एच आए तो हम छ पढ़ते हैं। अब ये वाली जो स्पेलिंग रहेगी ना, छ वाली, ये आपको जो है हिंदी के नाम रहेंगे उनको इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी के नामों की अंग्रेजी बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे हिंदी के नाम छाया लिखना है आपको, छाया, तो सी डबल एच लिखेंगे। छोटा हो गया, छुट्टी हो गया, छवि हो गया, या यहाँ पर छाता हो गया, छाता। तो छ साउंड के लिए आपको सी डबल एच लिखना पड़ता है, और ये हिंदी के नामों में ये वाला रूल अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में सी के बाद में, जैसे ये दे रखा है एंडिंग में आई ई एन टी, आई ए एल ऐड हो जाए, आई ए एन और आई ओ यू एस, तब सी का उच्चारण श रहता है। ये जो है कॉम्बिनेशन है लास्ट में ऐड हो जाते हैं, तो इन सभी में आपको दिखेगा आई एन टी, यहाँ पर देखिए आई एन टी। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आई ए एल है सी के बाद में, आई ए एल, आई ए एल श पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आई ए एन है, आई ए एन भी है, तो यहाँ पर भी आई ए एन। और यहाँ पर देखेंगे तो सी के बाद में आई ओ यू एस है, तो यहाँ पर श पढ़ेंगे, जैसे कि एंशियंट, श साउंड आ रहा है। यहाँ पर है डेफिशिएंट, आर्टिफिशियल, सोशल, फेशियल, म्यूजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, और यहाँ पर है डिलीशियस, प्रेशियस और कॉन्शियस, कॉन्शियस। यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सी आई ओ यू एस को शस करके पढ़ते हैं। म्यूजिशियन पढ़े सी आई ए एन के कॉम्बिनेशन को शियन करके पढ़ते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। सी आई ए एल को सी एल पढ़ते हैं, और सी आई ई एन टी को सी एंट करके पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो कॉम्बिनेशन है, इन सभी के आगे आप सी लगा दें, और इस कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी रूल यहाँ पर मैंने बता दिया है कि सी को कब हम श पढ़ रहे हैं, ये रूल के अनुसार भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक ए, बी और सी लेटर के उच्चारण के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लास्ट का जो लेटर मैंने यहाँ पर बताया था डी तक हम देखेंगे, तो डी के उच्चारण के नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें डी का जो
यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स मतलब कि जो हिंदी के नाम रहेंगे वहाँ पर हम डी को द प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला इंग्लिश में आप दीदी की स्पेलिंग लिखें तो दीदी के लिए द के लिए डी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हिंदी के नामों की अंग्रेजी जब बनाते हैं वहाँ पर ये आपको रूल अप्लाई होगा। ये रूल जैसे दीपक, दीदी और दक्षा ऐसे आपको नाम लिखना है तो वहाँ पर द के लिए आप डी लिखेंगे, जैसे डी डी और यहाँ पर भी डी। तो इस तरीके से। और श के लिए आप याद रखें एस एच लिखते हैं इस श के लिए, और सिर्फ स लिखना है तो ऐसा आता है। तो इस तरीके से पहला जो उच्चारण है डी का वो द है, और आपको ये मोस्टली जो हिंदी के नाम रहेंगे वहाँ पर हेल्प करेगा ये रूल। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इंग्लिश वर्ड्स में डी के बाद में एच आ जाए, यानी डी और एच को हम ध प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि डी एच का कॉम्बिनेशन इसको ध पढ़ते हैं। ये भी जब आपको हिंदी के नाम लिखने पड़ेंगे तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। जैसे दिशा, धागा हो गया, ध है ना धागा, धर्मेश, धर्मेंद्र, राधा, माधुरी, तो यहाँ पर डी एच है। ये सभी नाम कोई अंग्रेजी के नहीं है, अंग्रेजी में तो स्पेलिंग बनाइए, ये हिंदी के नाम है। और हिंदी के नामों को हम अंग्रेजी में स्पेलिंग में लेटर्स में कैसे लिखते हैं तो वो वाले ये नाम है। और यहाँ पर ध साउंड के लिए हम डी एच लिखेंगे, और देखा था हिंदी के नाम में द साउंड के लिए हम डी का डी लेटर लिखेंगे। तो चलिए ये हिंदी के नामों के लिए रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर है कि छोटे वर्ड्स में डी का उच्चारण ड रहता है, जैसे कि ये मुख्यतः डी का उच्चारण है, यानी डी का जो मेन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है वो ड है। जैसे कॉमन जो अधिकतर मोस्टली स्पेलिंग्स आएगी ड साउंड की, डीप, डे, डिप, डेट, सीड, वाइल्ड, वुड, कर्ड, तो यहाँ पर सभी में डी आपको दिख रहा है, और डी के लिए ड साउंड। यहाँ पर दीप करके नहीं पढ़ेंगे, हाँ इसको दीप पढ़ा जा सकता है। ये डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, कोई चीज़ गहरी है, गहरा जैसे कुआं है तो डीप बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने बोला कि दीप किसी का नाम है, दीप या दीपावली आपको लिखना है तो वहाँ पर द साउंड आ रहा है, उसके लिए भी हम डी लिखते हैं, वो हिंदी नामों के लिए है। और ये डीप, डीप एक इंग्लिश वर्ड है, इस डीप का मतलब होता है गहरा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ड उच्चारण हो गया डी का। रूल देखे अगला कि बड़े वर्ड्स में डी के बाद में, बड़े स्पेलिंग्स में डी के बाद में यू या वाउल कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, मोस्टली यू, ध्यान रखें मोस्टली आपको यू देखने को मिलेगा, तो डी का उच्चारण ज रहता है, यानी डी और यू मिलेगा और ज करके उच्चारण रहेगा। देखें यहाँ पर जैसे एजुकेशन है, यहाँ पर डी को ज प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल ज, डी के बाद में यू है। इंडिविजुअल है, क्या है इंडिविजुअल, इन डी, यहाँ पर तो डी ड पढ़ रहे हैं, और ये जुअल ज, इस डी के बाद में यू है इसलिए हमने ज पढ़ा। ग्रेजुएट, डी के बाद में यू है, जुएट ज पढ़ा। ये है प्रोसीजर, ज डी को ज पढ़ा क्योंकि यू है इसके बाद में, प्रोसीजर। तो इस तरीके से डी और यू देखेंगे, यहाँ पर सभी में डी यू आ रहा है, तो इस डी का जो साउंड है ज रहेगा, ज इसको प्रोनाउंस करेंगे। चलिए यहाँ तक डी को ज कब पढ़ते हैं ये देख लिया। अब नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड के अंत में डी या टी के बाद सफिक्स ईडी जुड़ा हो तो ईडी का उच्चारण इड करके रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये टी है, टी के बाद में ईडी जुड़ा है, यहाँ पर भी टी है, और नीचे वाली स्पेलिंग्स में डी के बाद में ईडी जुड़ा है, तो यहाँ पर इड करके प्रोनाउंस करेंगे ईडी को। जैसे अरेस्टेड इड, विजिटेड, टैलेंटेड, क्राउडेड, डिसाइडेड, रिवॉर्डेड। तो इस तरीके से इड या टिड, यानी टी होगा तो टिड हो जाएगा, ईडी का उच्चारण इड है, डी होगा तो डिड हो जाएगा, यानी ईडी का उच्चारण इड है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके भी कई उच्चारण रहते हैं लास्ट में, ये जो डी रहता है ना इसका। चलिए अब इसी से मिलता जुलता यानी थोड़ा अलग जो रूल क्या है कि जब किसी वर्ड के अंत में ये लेटर्स आ जाए, क्या पी, सी, के, एस, एस, एच या सी एच। अब यहाँ पर लेटर्स की बात नहीं हो रही है, साउंड की बात हो रही है, ध्वनि की बात हो रही है। और इसके बाद में सफिक्स ईडी या डी, ईडी भी लग सकता है और डी भी लग सकता है, जोड़ने पर जो डी है ना इसका उच्चारण ट रहता है। अब यहाँ पर देखा पहले तो ड हो रहा था यानी इड करके हो रहा था, तो डी का उच्चारण तो ड था, लेकिन यहाँ पर ट हो रहा है। जैसे कुक्ड, कुक्ड नहीं बोलते, कुक्ड,
ट का साउंड आएगा। ये लाफ्ट, लाफ्ड नहीं बोलेंगे, लाफ्ट, ट का साउंड। फिनिश्ड, ट का साउंड। एडवांस्ड, एडवांस्ड, ट का साउंड आ रहा है, क्योंकि इस ईडी से पहले ईडी सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है कि जो लास्ट में जोड़े जाते हैं वो सफिक्स होते हैं, शुरू में जोड़े जाते हैं स्पेलिंग के वो प्रीफिक्स होते हैं। तो लास्ट में जोड़ा गया है ईडी, तो इससे पहले जैसे क साउंड है, ये के लेटर्स का साउंड क है, तो ट साउंड आएगा ईडी के लिए। यहाँ पर ह साउंड है, यहाँ पर सी, यहाँ पर जो है सी का साउंड एडवांस्ड, एडवांस्ड ट ही आ रहा है। सी के बाद में भी आपको क्या लिखना है, लिखना क्या है, प्रोनाउंस करना है ट साउंड, या तो च या स, च या स। यहाँ पर फिनिश्ड, फिनिश्ड ट साउंड, एस एच, श साउंड के लिए। तो ये लेटर्स आप ध्यान में रखें और इनका साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, साउंड आना चाहिए। तो हम ई डी को ट पढ़ते हैं, डी को ट कब पढ़ते हैं, ड कब पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए अगला रूल, जब किसी वर्ड के अंत में जैसे बी, एल, एम, ब, ल, म, न, र, व, ज, ये साउंड है, हम इसको बी, एल, एम, एन, आर, वी, जे नहीं बोलेंगे, हम इसका साउंड बोलेंगे क्योंकि साउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसके बाद में इन साउंड के बाद में हम ई डी या डी लगाते हैं ना, तो डी का उच्चारण ड रहता है। तो ये रूल यहाँ पर आपने देख लिया कि डी को हम ट और ड का प्रोनाउंस करें। तो यहाँ पर देखेंगे टायर्ड है, अब इसको टायर्ड ट नहीं साउंड आएगा। कॉल्ड है, नेम्ड, डिटेल्ड, ड साउंड। लव्ड, रब्ड, तो यहाँ पर ब, म, ल, व, यहाँ पर आर र साउंड था, यहाँ पर र साउंड। टायर्ड, टायर्ड, ये रहा र साउंड भी है, ठीक है। इन साउंड से मिलते जुलते यहाँ पर इन साउंड से ही रिलेटेड लेटर्स आ रहे हैं, साउंड आ रहा है, तो ईडी को हम ड प्रोनाउंस करेंगे। चलिए पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करनी है स्पेलिंग्स की, फिर आपको क्लियर हो जाएगा साउंड। नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड में डी के बाद में जी ई आए, तो यानी डी के बाद में जब जी ई आएगा तो ये जो डी है ना, ये साइलेंट रहेगा। ये पहले भी मैंने बताया है, जैसे बैज हो गया, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ये जो डी है ना, डी के बाद में जी आ, इस डी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। बैज, लॉज, एज, ब्रिज, तो डी का उच्चारण नहीं होता है डी के बाद में अगर जी ई लेटर रहता है तो। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में डी के बाद में जे भी रहता है, जैसे कि यहाँ पर इन सभी में डी के बाद में जे है, तब भी डी जो है साइलेंट रहता है। जैसे कि इसको एडजस्ट बोलते हैं, एडजस्ट, एडजस्ट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। डी यहाँ पर साइलेंट है रूल के अनुसार, एडजस्ट। अब इसको एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि शुरुआत से बोलते हैं, लेकिन डी यहाँ पर भी साइलेंट ही रहता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एजॉइन, एजॉइन, इस तरीके से एजॉइन, तो यहाँ पर डी इन सभी स्पेलिंग्स में साइलेंट रहता है। नहीं तो एडजॉइन, एडजेक्टिव, एडजस्ट बोलते हैं डी, लेकिन रूल के अनुसार ये सही नहीं है। तो डी के बाद में जे रहेगा तो भी डी साइलेंट रहेगा। अब यहाँ पर याद रखें कुछ कॉमन स्पेलिंग्स, कॉमन स्पेलिंग्स जैसे कि ये स्पेलिंग्स, यहाँ पर इन सभी में भी डी साइलेंट है। जैसे कि उसको वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, वेंसडे, वेंसडे, डी साइलेंट है। इसको हैंडसम नहीं बोलेंगे, हैंडसम, हैंडसम, डी साइलेंट है। हैंडकरचीफ नहीं बोलेंगे, जो हैंकी होता है उसको हैंडकरचीफ नहीं बोलेंगे, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मतलब डी साइलेंट। अब इसको सैंडविच नहीं बोलेंगे, सैंडविच, सैंडविच, हैंडकरचीफ, वेंसडे, हैंडसम। तो इस तरीके से ये कॉमन स्पेलिंग्स है जिनमें अधिकतर मिस्टेक की जाती है बोलते वक्त, प्रोनाउंस करते वक्त, इनका उच्चारण करते वक्त। यहाँ पर डी साइलेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कुछ कॉमन स्पेलिंग्स थी जो ऑलरेडी इन रूल्स में आ गई है, और इनका जैसे ज़्यादातर गलती करते हैं यहाँ पर वेडनेसडे बोलने में, वेडनेसडे की डी बोल रहे हैं पूरे हक के साथ कि डी यहाँ पर आएगा, नहीं, गलत रहता है वो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। वेंसडे होता है, हैंडसम नहीं हैंडसम होता है। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ गलत है, हैंड ड नहीं साउंड यहाँ पर आएगा, हैंडकरचीफ, हैंड न पे ही रुक जाना है, हैंडकरचीफ। फिर सैंडविच नहीं, सैंडविच, सैंडविच डी का साउंड नहीं आएगा, साइलेंट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण के मैंने 4 लेटर्स ए बी सी डी जितने भी इनके उच्चारण होते हैं कंप्लीट यहाँ पर रूल आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।